बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अब्दुल मोइद ट्रांसपोर्ट वाला and this is me, Muhammad Ahmed Climate Wala. and I am student and facilitator at Rehan School Islamabad campus. I am also student and facilitator at Rehan School Islamabad campus. So आज हम अपने स्कूल का टूर देने जा रहे हैं। तो जो हमारा स्कूल है रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये हमारा सिंक है और यहाँ एक वज़ू करने की जगह बनाई गई है जहाँ बैठ के वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में कंसेप्ट है क्योंकि हम यहाँ 8 से लेकर 5 बजे तक रुकते हैं और हम यहाँ ज़ोहर की और असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके लिए हम वज़ू कर बनाए हम यहाँ बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, इस वजह से ये बनाया गया। अब यहाँ आते हैं इस तरफ, बताओ। तो जैसे ही हम इधर इंटर होते हैं अपने स्कूल के दरवाजे से, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफिस। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ऑफिस को डिज़ाइन किया गया है एक स्पेसशिप की तरह, ताकि यूनिक लगे और जैसे आप इसमें अंदर हो तो आपको ऐसी फीलिंग आई कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हो। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है कैफेटेरिया, जो बेसिकली उनके लिए बनाया गया जो हमारे यहाँ बाहर से गेस्ट आते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ डाइनिंग टेबल है, यहाँ बैठ कर अपना लंच वगैरह करेंगे। और जो गेस्ट बाहर से आते हैं गेस्ट आते हैं और वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठ के अगर उन्होंने वेट करना है या फिर कोई चीज़ अगर उन्होंने कोई चीज़ साथ लाए हैं खाना चाहते हैं, वो यहाँ बैठ के खा सकते हैं और यहाँ बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा लंच एरिया, यहाँ बैठ के सारे स्टूडेंट्स लंच करते हैं क्योंकि हमारी ब्रेक टाइम होती है और यहाँ सब स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठते हैं और यहाँ ही बैठ के लंच करते हैं। उसके बाद ये भी जो हमारा रूम है ये भी गेस्ट के लिए है और आगे जाके ये भी रेनोवेट हो रहा है, ये तैयार हो रहा है अभी। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारी आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है क्योंकि यहाँ थोड़ा गीला रहता है, तो हमने यहाँ आर्टिफिशियल कारपेट का यूज़ नहीं किया, यहाँ आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया। और यहाँ जूते रखने की क्रेट लगाई गई है क्योंकि हमारा आगे तक स्कूल जो है वो कारपेट है सारा, तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने शूज़ वगैरह जूते रखते हैं वो यहाँ रखते हैं। और आगे चलते हैं। तो ये जैसे ही हम इस साइड पे आते हैं तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है और ये आप इधर देख सकते हैं कि हमने इधर बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं और इनको हम हर दिन औसुजी करते हैं, इनको वाटर भी करते हैं, इससे ये प्लांट्स अच्छे रह सके। और फिर आप जैसे सामने देखते हैं तो उधर लिखा है SDG गोल्स। तो ये SDG गोल्स होते हैं बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN ने किए हैं, जो 17 गोल्स हैं। इसलिए किए क्योंकि आने वाले कुछ वक्त में जो दुनिया ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। जो पहला पार्ट वो होगा जो सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ऊपर होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगी उनमें, और एक वो होगा जो उससे नीचे होगा। तो ये इसमें हमारे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो हमारे स्कूल का ये भी गोल है कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह ऊपर वाले करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो हम जब इसमें देखते हैं तो हमें इसके मुताबिक जो वाला पसंद आता है तो वो फिर हम लेते हैं जी। उसके बाद ये सरहान ने अपने विज़िटर्स के लिए पैगाम दिया हुआ है। उन्होंने बताया है अपने विज़िटर्स को खुशामदीद कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेहान स्कूल में अपना इंटरेस्ट लिया और आपने यहाँ आके अपना जो कीमती वक्त यहाँ आके रेहान स्कूल को दिया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैंने 7 कंट्रीज़ में 150 से ज़्यादा बिज़नेस किए हैं और वो 150 बिज़नेस में मैं नाकाम ही हुआ हूँ। और उन्होंने बताया है कि मैं 150 बिज़नेस में नाकाम होने के बाद ऐसा इतना कुछ सीख सकूँ जो आगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने इस कॉल में ये बताया गया। सुबह देखते हैं। अभी हम जैसे इधर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक अंकल है जिनका इधर नासा का लोगो है। तो ये बेसिकली इनका नाम है गेब गेब्रेले एंड ही विजिट आवर स्कूल 2 weeks ago. He is a former engineer at NASA and now he has turned his profession to a motivational speaker. He loves to talk with children and that's why he also visited our school. उसके बाद आप ये देखिए, ये हमारा बेसिकली ये ही हमारा एक कोर्स है
जिसमें हमें बताया गया है कि जो 5 क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो हमारे स्कूल में लेवल 1 में होगा और जो 6 क्लास का बच्चा होगा लेवल 2 में होगा। बेसिकली अगर कोई बाहर से विजिटर्स आते हैं तो उनको इस बात को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि 5 क्लास का बच्चा लेवल 1 में, 6 क्लास का बच्चा होगा लेवल 2 में और 7 क्लास का बच्चा लेवल 3 में, 8 क्लास का बच्चा लेवल 4 में। जो अगर 9th और 10th क्लास का बच्चा है या फिर उससे भी कोई बड़ी जो है क्लास का बच्चा है तो वो कौन से आके लेवल में बैठेगा। तो उनको बताता चलूँ कि जो हमारे स्कूल में एक कॉन्सेप्ट है जिसका 8 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक हम जो सर का गोल है उनको लीडर्स बनाना है। 8 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों पर काम करते हैं, लेकिन उससे अगर कोई बड़े अडल्ट आते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको उस टाइम उतना क्योंकि हमारा एक जो लेवल होता है वो मैक्सिमम 1 साल का होता है और जो अडल्ट आते हैं तो उनको कम टाइम दिया जाता है। मतलब आपने वो अडल्ट होते हैं वो अपना लेवल जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए वो अपना लेवल जल्दी कंप्लीट करते हैं तो उनके लेवल जो है जो जल्दी इंक्रीज़ होते हैं। और जो हमारी कोई बड़ी क्लास का बच्चा था तो उसको भी हम लेवल 1 में ही रखते हैं, क्योंकि लेवल 1 को कंप्लीट करने के बगैर आप लेवल 2 में नहीं जा सकते। अब आगे चलते हैं। तो इधर जैसे ही हम इंटर करते हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप देख सकते हैं इधर आर्टिफिशियल ग्रास लगा है और 2 सोफ़े लगे, तो इसको देख के पता चलता है इधर जो भी गेस्ट आते हैं या हमारे फैसिलिटेटर्स या स्टूडेंट्स उनके साथ हम इधर बैठ के पॉडकास्ट करते हैं। ये है हमारा पॉडकास्ट रूम। जी आगे चलते हैं। और आप साथ साथ देख रहे होंगे क्योंकि हमारा पूरा स्कूल कारपेट हो रहा है और हमारे स्कूल में रेनोवेशन चल रही है तो वो भी साथ साथ ही चल रही है। और फ़िलहाल अभी यहाँ हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और यहाँ ही हम जो सारे स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ। उसके बाद ये हमारा गेमिंग रूम आ जाता है, जिसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स काम करके थक जाते हैं तो अगर वो गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ कंप्यूटर्स आएंगे, पीसी वगैरह आएंगे, तो यहाँ आके बैठ के कंप्यूटर्स वगैरह के आप अपनी पसंद की गेम खेल सकते हैं। और आप इसको देख रहे होंगे इसका डिज़ाइन भी रोब्लॉक्स की तरह डिज़ाइन किया गया, क्योंकि रोब्लॉक्स एक जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं रोब्लॉक्स को, इसलिए इसको रोब्लॉक्स की तरह डिज़ाइन किया गया। आगे तो ये जैसे इधर हम आते हैं तो ये बेसिकली एक वेटिंग रूम जैसा है, ताकि इधर गेस्ट जो आ सके वो वेट कर सके। और ये बेसिकली अभी ये भी रेनोवेट हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये भी बन जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, आपको मैं ये दिखाना भूल गया, अगर आप सामने से जब एंटर होंगे तो आपके सामने एक बोर्ड लगा है वेलकम टू रेहान स्कूल, जिसमें आपको रेहान स्कूल में खुश आमदीद का आगे सामने आपको एंटर होते मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो मेन कुरिकुलम है, जो मकसद है रेहान स्कूल का, जिस वजह से हमारा जो है लेवल 1 कंप्लीट होता है, लेवल 2 कंप्लीट है, जितने भी लेवल्स हैं कंप्लीट होते हैं उनका ये सारा कुरिकुलम लगाया गया। आप देख रहे होंगे इंटरव्यूज़ लगाएंगे, जैसे कि हमने लेवल 1 को कंप्लीट करने के लिए हमने 250 इंटरव्यू करने हैं, जिसमें 100 इंग्लिश इंटरव्यू हैं और 150 उर्दू इंटरव्यू हैं, जिसमें फेसेस वीडियो आती है और तीन तरह के टॉपिक हमें बताए गए हैं, जिसमें हाउ टू बी हैप्पी है, हाउ टू लर्न है और एथिक है। हम ये 3 टॉपिक्स पे हम या इससे ज़्यादा अगर आपकी अपनी पसंद है, अगर आप अपने शहर के ऊपर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी आप फेसेस वीडियो बना सकते हैं। बेसिकली फेसेस वीडियो एडिटिंग होती है, जो हम वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम कैनवा का यूज़ करते हैं। उसके बाद टेडक्स टॉक है, टेडक्स वीडियो बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी इसको सुनने की सलाहियत बेहतर होती है। और जब हम इसको सुनते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो इंग्लिश बोलने का जो हर मुल्क का एक अलग अंदाज़ होता है, तो जब हम उनको सुनते हैं तो हमारी जो एसेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट है। सोशल मीडिया पोस्ट बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और वो उसके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी हम कैनवा का ही यूज़ करते हैं, वो आपने 900 बनानी है। उसके बाद इंटरव्यू विद कॉल लेनी है। इंटरव्यू विद कॉल लेनी बेसिकली एक AI टूल है जिससे हम इंग्लिश में बात करते हैं। उससे बात करने से हमारे इंग्लिश का एसेंट बेहतर होता है, हमें इंग्लिश बात करने का तरीका आता है। और जो क्योंकि हम पहले अगर हमें इंग्लिश आती भी है तो हम लोगों के सामने बोलने में घबराते हैं, कैमरे के सामने बोलने में घबराते हैं, लेकिन जब हम AI टूल के सामने बात करते हैं तो हमारी जो अंदर से झिझक होती है वो निकलती है, फिर हम सारों के सामने जो इंग्लिश है वो बोल सकते हैं। उसके बाद लेवल 2 भी सेम है, लेकिन लेवल 2 में आपने कमाने हैं $100 थ्रू अपवर्क एंड फाइवर की मदद से आपने $100 कमाने हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल 3 भी सेम है, लेकिन आपने जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं आपने उसका एक वीडियो एडिट करके आपने अच्छे तरीके से उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद लेवल 4 भी सेम है, लेकिन आपने लेवल 4 में $500 कमाने हैं थ्रू अपवर्क और फाइवर की और अपवर्क की वजह से आपने $500 कमाने हैं। उसके बाद ये हमारी वाला की लिस्ट है।
और हम इसमें से कोई भी वाला चूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको मोहम्मद अहमद बताएगा। तो बेसिकली हम जब वो वाला चूज़ करते तो ये हम इसलिए चूज़ करते हैं, हाँ ये वाला हम इसलिए चूज़ करते हैं कि इसमें जो वाला हमें पसंद आते तो वो हम ले लेते, लेकिन लेवल 1 कंप्लीट होने तक हमारा कोई वाला कंफर्म नहीं होता, हम वो बदलते रहते हैं। जब हमारी अर्निंग हो जाती है, लेवल 1 कंप्लीट हो जाती है, फिर हम अपना ये वाला पक्का कर लेते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। हम देखते हैं कि मुनव्वर और खानेवाल कैंपस में जिस तरह बच्चे जिनका वाला सेम है तो उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं और फिर इस चीज़ पे काम करते हैं। और फिर उसके बाद हम इस तरह और लोग के साथ भी नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, फॉरेनर्स और लोग जो इन्हीं वाला में से आपके वाला में से किसी पर काम कर रहे हैं, तो फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे और ये हमारा बेसिकली एक हॉल बनाया गया है जो हमें यहाँ आने का बाद लगता है कि जैसे कि हम यूनाइटेड नेशन में आ चुके हैं, और बेसिकली यूनाइटेड नेशन की तरह डिज़ाइन किया गया है। और उस ये एक हमारी क्लास बाहर हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, और हमारे बेसिकली हमारी 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास ये है, एक क्लास यहाँ बैठ जाती है और एक क्लास ए रूम में बैठ जाती हैं। तो हम ये 3 क्लासेस की जगह में बैठते हैं, और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की तरह तैयार किया गया। उसके बाद ये हमारी पहली क्लास है, और ये कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ये हमारी पहली क्लास है, और ये भी यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं वो यहाँ खुद ही अपने काम वगैरह करते हैं, और उनको सिर्फ गाइड करने के लिए फैसिलिटेटर्स होते हैं। टीचर्स, हमारा यहाँ टीचर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद ये हमारी क्लासरूम 2 है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? ये हमारी क्लासरूम 2 है, और यहाँ एक दूसरा ग्रुप बैठता है। तो ये हमारा एआई रूम भी है, इसको एआई रूम की तरह तैयार किया गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में आ गए हैं, और यहीं बैठ के हम टेडक्स वगैरह सुनते हैं, और उसके बाद सबके सामने अपना रिव्यू देते हैं। यही हमारी दूसरी क्लास है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है हमारा मेकर स्पेस रूम। मेकर स्पेस रूम के बारे में मोहम्मद अहमद बताएगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो आसपास लगे टूल्स लगे, तो इससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें हमें टूल्स और या जो काम होते हैं घर के वो सिखाई जाते हैं। वो बेसिकली इसलिए सिखाई जाती है बिकॉज सरहान अल्लाह वांट्स टू मेक लीडर्स, और जो लीडर्स होते हैं वो अपना सारा काम खुद करते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते, ना उनको किसी की ज़रूरत होती, वो अपना सारा काम खुद करते हैं। तो इसलिए उनको ये सब कुछ सिखाया जाता है इधर, ताकि वो एक अच्छे लीडर बन सके और सोसाइटी में चेंजेस ला सके। और यहाँ हमें घर का छोटा छोटा काम करना सिखाया जाता है, जैसा कि एक घर की छोटी सी तार अगर ख़राब हो तो यहाँ आपको ठीक करना सिखाया जाएगा। अगर आपको घर का छोटा सा पाइप ख़राब हो तो आपको यहाँ ठीक करना सिखाया जाएगा। तो बेसिकली मेकर स्पेस रूम इसके लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं। तो यही था आज का हमारा छोटा सा टूर, हम एंड करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा छोटा सा टूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक भी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।